और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज अपने निवास स्थान रायपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए टूल किट मामले और पीएससी घोटाले, महिला और आरक्षण बिल को लेकर संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए टूल किट मामले में हाईकोर्ट कांग्रेस के एफआईआर को खारिज करने पर कहा कि हाईकोर्ट ने मेरे खिलाफ किए गए कांग्रेस के फर्जी एफआईआर को खारिज कर दिया है। आज उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले पे चीफ जस्टिस और उनकी बेंच ने फैसला दिया है और ये फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के फर्जी एफआईआर को खारिज कर दिया है और सारे मामले डॉक्टर रमन के खिलाफ हो या संबित पात्रा के खिलाफ हो, उसको सबको समाप्त करने का आदेश जारी किया है। ये छत्तीसगढ़ की हालात हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है, मैं उसे अपराधी चला रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सरकार के जितने करीबी अधिकारी हैं, उनमें या तो बहुत सारे लोग जेल में हैं या बेल में हैं। इनके कोयले घोटाले में वरिष्ठ अधिकारी 7 माह से जेल में है। मुख्यमंत्री के उप सचिव जेल में है। मुख्यमंत्री के सलाहकार सट्टे और जुए के आरोप में मामला दर्ज है। खुद मुख्यमंत्री बेल पर हैं। ये अपराधियों की सरकार है और ये एफआईआर का उपयोग हथियार की तरह करते हैं। दरअसल बात शुरू होती है मेरे सोशल मीडिया में किए गए एक पोस्ट को लेकर। जो पोस्ट था उसमें मैंने उस समय पोस्ट किया था, कोरोना के संकट के समय कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है। शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस विषय का जन्म जहाँ से हुआ, विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस कुंभ मेले का दुरुपयोग और जलती लाशों को फोटो दिखाने का षड्यंत्र कर रही है। महामारी के साथ लड़ने के बजाय कांग्रेस लोगों को आपस में लड़ा रही है और उसके साथ ये डिटेल जिसमें कैसे मोदी सरकार को विदेशी मीडिया में बदनाम करने का षड्यंत्र पार्टी ने किया था, उसको एक्सपोज करने का काम हमने किया था। और संबित पात्रा और मेरे खिलाफ ये कांग्रेस के मित्रों ने एफआईआर दर्ज कराया। ये उनकी मानसिकता है मित्रों। उनके काले कारनामे के खिलाफ कोई भी बोले, एफआईआर दर्ज करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का प्रयास करते हैं। मगर ये सारे मामले जब न्यायालय तक पहुंचते हैं, न्यायालय में जाते जाते वो सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी आज हो गया और एक बार फिर कांग्रेस के काले करतूत के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा और न्यायालय ने कांग्रेस के इस फर्जी एफआईआर को निरस्त कर दिया। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है। क्या कहा है भूपेश बघेल ने, आप भी सुनिए। हो जाए तो पुत्र है, उस बाल देते हैं, फिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी मां के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से ये कहूंगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराया माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। अब इसको चलाओ भला। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नंदकीराम कंवर जी कोर्ट गए हैं और कोर्ट के जो आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे। 2003 में पीएससी भर्ती में इन्हीं शासन काल में हुआ था और 2016 में फैसला आया था कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई है वर्षा डोंगरे के केस में, और उसके बाद तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और आज तक का फैसला अपेक्षित है।
अरे सुनो यार, तो जल्दी है, कहीं जाना है? नहीं जाना है तो सुनो। तो अभी जो न्यायालय यदि कोई उसमें डायरेक्शन देती है, अभी बात ये हुई कि ये अधिकारियों के जो रिश्तेदार हैं उसकी भर्तियां हुई है, इसमें कोई आरोप तो लगा नहीं है, लेकिन इसमें भी यदि कोई गाइड आता है उसकी जांच कराने के यदि निर्देश देते हैं, हम जांच करा लेंगे, यदि उसके और कोई निर्देश देते हैं वो कार्रवाई कर लेंगे। न्यायालय हमको निर्देश करे, हम वो सब काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कुछ पूछना है? महिला सम्मेलन को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिला फैक्टर चलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो उसे बोल ही नहीं रहे भाई, आरएसएस वगैरह है, भाजपा तो इसी महिला विरोधी है, उससे हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। महिला सम्मेलन हम लोग करा रहे हैं, जो महिलाएं आई थी और उन्होंने कहा हम सम्मेलन करना चाहते हैं, प्रियंका जी को चाहते थे, प्रियंका जी आ रही कल और बड़ा सम्मेलन कल होगा। और हो सकता है प्रियंका जी आ रही, जब जब राष्ट्रीय नेता हमारे आते हैं ईडी आईटी वाले सक्रिय हो जाते हैं। और भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया है और किसानों के हित के लिए प्रयासरत रहने की बात भी कही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दी, तो हमने भी पहले 6,000 और पहले 4,000, अब सोचा कि 6 पीएम की तो 6 सीएम की, हर 2 महीने में 2,000 आए। पहले पीएम के 2, फिर सीएम के 2, फिर पीएम के 2, फिर सीएम के 2, फिर पीएम के 2, फिर सीएम के 2, और ये सिलसिला थमेगा नहीं और आगे ही बढ़ेगा, ताकि छोटी छोटी जरूरतें पड़ती महीना 2 महीना में, उसके लिए विशेषकर छोटे किसान कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। किसान के हितों को पूरा करना यह हमारी पहली जवाबदारी है और आगे भी किसान कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत बढ़ाना, उत्पादन का ठीक दाम, और नुकसान अगर हो जाए, और अभी भी मैं कह रहा हूं कहीं नुकसान हुआ है तो चिंता ना करें, मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, हम नुकसान की भरपाई भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपनी एक योजना बंद कर दी थी, अनुदान पर ट्रांसफार्मर वाली। कई दिनों से किसान साथी, किसान संघ, किसान मोर्चा, उनका कहना था कि जहां नहीं है बिजली, उन किसानों के लिए बहुत उपयोगी योजना है, पूरा खर्च किसान उठा नहीं सकते। अब हर एक इच्छा है कि मेरा खेत भी सूखा ना रहे, और अगर ट्यूबवेल या कुआं खुदवाए तो चाहिए बिजली, और इसलिए आज हम इस योजना का फिर से शुभारंभ कर रहे हैं। ये प्रदेश के किसान या किसानों के समूह भी ले सकता है, 4 किसान, 3 किसान, 5 किसान, वो मिलकर भी इसको ले सकते हैं। एक इलाके में नहीं है, दूर तक बिजली खंभे लगना है, ट्रांसफार्मर रखाना है, तो चाहे तो किसानों का समूह बना के भी वो बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। और एक इलाके में मैं मंत्री जी आपसे और आपकी टीम से, संजय भी बैठे, कहूंगा हम कोशिश करें कि जब दूर दराज के इलाके में समूह बन जाए किसानों के, किसान संघ भी उसमें पहल करें, तो समूह में बहुत आसानी हो जाएगी, किसान को पैसा भी कम लगेगा, और एक सिरे से अगर 5-10 किसान है और हमने ले गए लाइन, तो एक बड़ा काम हो जाएगा, उसका फायदा सबको होगा। इससे कृषि पंप और कनेक्शन हम प्राप्त कर सकेंगे। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगरमालवा जिले में सैनिटाइजर की आड़ में अवैध शराब का परिवहन करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब का परिवहन करते हुए पकड़े गए आरोपी ने कंटेनर में पुष्पा मूवी के स्टाइल में गुप्त पार्टीशन कर महंगी शराब की बोतलें छुपाकर रख कर ले जा रहा था और कार्रवाई में 245 पेटी महंगी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है और करीब 60 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। एसपी ने प्रेस वार्ता करते हुए मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस टीम ने कंटेनर को रोककर जांच की तो उसमें सैनिटाइजर रखा होना ड्राइवर ने बताया, लेकिन पुलिस ने सैनिटाइजर की बोतलें को हटाकर देखा तो कंटेनर में एक गुप्त पार्टीशन दिखाई दिया जिसमें बड़े बड़े ब्रांड की महंगी शराब की बोतलों को छुपाकर रखा गया था। मामले में गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और ऑटो टेम्पो चालक संघ की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। शहर के मुख्य 11 रूटों से ई रिक्शा संचालन बंद करने और अपनी 12 सूत्रों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले पिछले 3 दिनों से ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर धरना दिया जा रहा है। आज धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे 2 लोगों की हालत बिगड़ने पर यहां हड़ताल में शामिल लोगों का आक्रोश और भी बढ़ गया। पूरे फूलबाग चौराहे पर टेम्पो चालक और ऑटो चालक ऑटो को खड़े कर चक्का जाम कर दिया। 2 से 3 घंटे तक चले इस चक्का जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। चक्का जाम की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ऑटो और टेम्पो चालक संघ पदाधिकारी को समझा बुझाकर चक्का जाम खुलवाया गया है। ऑटो और टेम्पो चालक ऑटो टेम्पो न चलाने के कारण आज लोग भी परेशान नजर आए। सवारी वाहनों के लिए परेशान लोग नजर आए। 2 हमारे कार्यकर्ता भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। स्वास्थ्य खराब होते ही जैसे ही कार्यकर्ताओं को लगा तो उनके मन में दुख हुआ और एकदम वो रोडों पे आ गए। हमने शीघ्र जैसी हमको जानकारी लगी हमने शीघ्र रास्ता खोलने का काम करवाया है। हम अनुशासित लोग हैं और शहर की व्यवस्था बनी रहे ऐसा हमारा भी निवेदन है और सरकार से भी हमारी प्रशासन से भी अपील है कि उनका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे 25,000 चालक जो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनसे शीघ्र वार्ता करके उनके समस्याओं को समाधान करें, क्योंकि शहर दोनों पक्षों से सहयोग से ही चलता है। ये जो विक्रम टेम्पो ऑटो चालकों के द्वारा जो चक्का जाम के प्रयास किए गए हैं, हालांकि इनको समझाइश दी गई, अभी ये हटे हैं। अभी मेरी एडीएम साहब से भी बात हुई है। जिला प्रशासन अभी 12:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पे एक मीटिंग कर रहा है जिसमें इनके जो पदाधिकारी हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, उनको भी बुलाया गया है। वहाँ पर मीटिंग होगी और मीटिंग में जो भी सर्वसम्मति से निर्णय निकलना होगा और जिसके प्रस्ताव तैयार होंगे और जो समिति के समक्ष रखे जाएंगे, जो भी वहाँ पे निर्णय होगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। और बांधवगढ़ में इन दिनों बाघ के हमले से ग्रामीण खासा परेशान है। बाघ का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पतौर रेंज में मंगलवार की रात लगातार तीसरी घटना को बाघ ने अंजाम दिया है, जिसमें एक बुजुर्ग की जान चली गई है। घर पर बंधे मवेशी को भी बाघ ने मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर रेंज के ग्राम बमेरा निवासी कम्मा यादव पर बीती रात बाघ ने घर में घुसकर हमला कर दिया था, जिसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को लगते ही पतौर रेंज अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने औपचारिक इलाज के बाद उच्च इलाज हेतु जबलपुर रेफर कर दिया था और इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई है। भीतर घुस रहो हैं तो जवान है तो दौड़े हैं, नहीं जाने पाइन की को बघबया कितन गया बाघ जाके देखें तो बाघ है कूद है छलाक से तो फिर गोसैया के ऊपर पड़वा कमार के गोसैया के ऊपर पड़ तब तो फिर वह छलांग से वही पड़वा का छाड़ के फिर पाप के ऊपर चढ़ पाएंगे। और बिलासपुर में अशोकनगर अटल आवास में बाइक चोरी करने आए बदमाशों ने बाइक को आग के हवाले कर दिया है। पीड़िता जय दुबे ने इसकी शिकायत पुलिस में की और पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी।
बिलासपुर से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बदमाशों ने बाइक को आग के हवाले कर दी। क्या है, मैं पूर्व यहाँ का पार्षद था। आज यहाँ का स्थिति ये हालत है कि हम लोगों को कुकुर बिल्ली बना दी है नगर निगम बरुआ साहब के जरिए। आज हम लोग अच्छा जीवन बिता रहे थे, वो जीवन को हम लोगों को ऐसे कर दिया है कि कुत्ता बिल्ली के तरह जियो और वहाँ कुछ भी हो जाओ। उससे हमको नगर निगम को, पूरा पब्लिक को जहर दे देना था और जहर दे के वहीं ख़त्म कर देना था। आज हमारे गाड़ी रखने का सुविधा, न कुछ रखने का सुविधा, 24 घंटा जुआ हो रहा है, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, रात में गाड़ी जला रहे हैं। ये कहाँ का नीति है? कभी नहीं होता है। आज हम लोग ऐसे बता रहे हैं, देख लो हमारी स्थिति कि कौन सा दशा में हम लोग जी रहे हैं। यहाँ हम लोगों का दशा देखो कि क्या गुजर रहा है हम लोगों के पास। ऐसा ही स्थिति है कि क्या बताएं। पूर्व में हमारे पास विधानसभा चुनाव हुआ था, अरपा प्रोजेक्ट में भूपेश बघेल आया था हमारे वार्डों में, तो उस समय वादा किया था कि बीजेपी को हरवाओ, हमारे सरकार बनवाओ।